उनका हक बराबर मिले, क्योंकि यह बहुत दुख पा रहे हैं। कश्यप जी ने कहा, हो न हो तुम्हारे पुत्र भगवान को भूल गए होंगे, तभी यह दुख पा रहे हैं। सुंदर कांड में कहते हैं बाबा तुलसीदास जी, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिन बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिन बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिन बिहारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कश्यप जी ने कहा, हो न हो तुम्हारे संतान जो पुत्र देवता लोग हैं वह कहीं न कहीं भगवान को भूल गए हैं, इसलिए वह दुख पा रहे हैं। तुम एक काम करो, पुंसवन व्रत का पालन करो। मैं तुम्हें बताता हूं, जिससे तुम देवताओं का जो दुख है वो समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे पुत्रों का दुख समाप्त हो जाएगा। अदिति ने कहा, आप उस पुंसवन व्रत का उपाय बताइए, कैसे किया जाता है। कश्यप जी ने कहा, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि से पूर्णिमा तक की जाती है, उसको दूध पी करके किया जाता है। दूध का जो मात्रा होता है प्रतिदिन कम होना चाहिए। उस दूध पान करके और उस व्रत को करना चाहिए। प्रतिदिन वह दूध का मात्रा कम हो, अंत जो दिन हो उस समय सूअर की खोदी हुई मिट्टी को अपने शरीर में लेपन करके और स्नान करके उस व्रत का पालन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा तुम करोगे, भगवान तुम्हें दर्शन देंगे और भगवान से अपने दुख के निवृत्ति के लिए पूछ लेना। कश्यप जी के कहने पर अदिति ने पुंसवन व्रत का पालन किया, भगवान दर्शन दिए और भगवान से उन्होंने पूछा तो भगवान ने कहा कि जाओ, मैं आपकी इस व्रत से प्रसन्न हूं, मैं आपको आपका पुत्र बन करके आऊंगा, लेकिन इस बात को आप किसी से बताना नहीं। ऐसे कह करके भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए। समय आने पर अदिति ने गर्भ को धारण किया और गर्भ को धारण करने के बाद अदिति ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम वामन पड़ा। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान की जो लंबाई थी वह 52 अंगुल का था, इसलिए उनका नाम वामन पड़ा। धीरे धीरे वामन भगवान बड़े हुए तो यज्ञोपवीत संस्कार करने का समय आया। देखिए, ब्राह्मण का यज्ञोपवीत 8 से 11 वर्ष के बीच में हो जाना चाहिए। क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार 11 से 13 वर्ष के बीच में हो जाना चाहिए। वैश्य का
यज्ञोपवीत संस्कार 13 से 16 वर्ष के बीच में हो जाना चाहिए। लेकिन आजकल यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ कब होता है? जब विवाह करना होता है तब होता है, और वो भी विवाह के बाद ले आकर के बच्चे खूंटी में टांग देते और उसका पालन भी नहीं करते। एक अलग संस्कार होता है, उसमें यह यज्ञोपवीत संस्कार बहुत श्रेष्ठ संस्कार होता है। जिस व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार विधि विधान से अगर हो गया, उसका जीवन तो मंगलमय होता है। वामन भगवान जैसे 8 वर्ष से के हुए, कश्यप जी ने देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने यज्ञोपवीत विधि विधान से करवाया। और यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो एक भिक्षा मांगने की रस्म होती है ना मैया। तो वो रस्म जब हुआ तो वामन भगवान ने भिक्षा मांगने के लिए तैयार हुए। कुबेर ने अक्षय पात्र दिया, मां सरस्वती ने स्फटिक माला दिया, माता अदिति ने कुंडल दिया। इस प्रकार के सभी लोगों ने अपने अपने योग्य सामग्री को दिया और भिक्षा मांगने के लिए वामन भगवान निकले। जैसे वामन भगवान भिक्षा मांगे, मांग कर ले आकर देवगुरु बृहस्पति को दिया। बृहस्पति ने कहा, देखो आप साधारण नहीं हैं, इसलिए हमें ऐसा कोई भिक्षा दीजिए जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। वामन भगवान ने कहा, गुरुदेव आपको कौन सा भिक्षा चाहिए, क्या चाहिए आपको? देवगुरु बृहस्पति ने कहा, ऐसा कोई भिक्षा दीजिए जिससे हम देवताओं का जो दुख है वो समाप्त हो जाए। कैसे समाप्त होगा? तो उन्होंने कहा कि दैत्यों का जो राजा है बलि, वह 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिया, 100वां यज्ञ कर रहा है। ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसे देवताओं का इंद्र होने से कोई बचा नहीं सकता। जब वह अभी तो राजा है तो इतना दंड दे रहा है, जब देवताओं का वो मालिक हो जाएगा, इंद्र बन जाएगा, तब कितना दंड देगा। वामन भगवान ने कहा, आप चाहते क्या हैं? देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि दैत्यों का जो राजा बलि है वह यज्ञ कर रहा है, उस यज्ञ को आप पूर्ण ना होने दें। आप जाकर के उससे 3 पग भूमि मांग लीजिए। जब यह बात कहा तो वामन भगवान तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि मैं अवश्य इस भिक्षा को दूंगा। वह सीधे दैत्यराज बलि जो यज्ञ कर रहा था वहां जाने लगे। दैत्यराज बलि के यज्ञ के तरफ जाने लगे। वामन भगवान का वह तेज देख करके दैत्यराज बलि को ऐसा लग रहा था मानो कोई सूर्य नारायण उतर करके मेरे यज्ञ में आ रहे हैं। दैत्यराज बलि के जो सेवक थे दौड़ करके जा करके बोले कि कोई एक दिव्य पुरुष आया है जो आपसे मिलना चाहता है। दौड़ करके दैत्यराज बलि दरवाजे पर आया, वामन भगवान को देखा, चरणों में प्रणाम किया। चरणों में प्रणाम करने के बाद अपने महल के अंदर ले गया और ले जाकर के उनके चरणों को धोया। देखिए, जब भी संत ब्राह्मण आपके घर पे आए तो उनके चरणों को धोना चाहिए, क्योंकि संत ब्राह्मणों के चरणों में बहुत पुण्य होता है। अगर पुण्य पाना है तो चरणों को धोना पड़ेगा। दैत्यराज बलि तो पुण्य कमाने के लिए यज्ञ कर रहा है। कहा कि इस शुभ अवसर में, और वो भी तेजस्वी ब्राह्मण, उसने
वामन भगवान के चरणों को धोया, उस चरणोदक को पूरे अपने राज्य में छुड़वाया, उस चरणोदक को चरणामृत लिया। लेने के बाद उनके नीचे बैठ गया, स्वयं आसन पर बैठाया और कहा कि मेरे यहाँ आपके आने का कारण क्या है, आप क्यों आए हैं? वामन भगवान कुछ नहीं बोले। दैत्यराज बलि ने सोचा कि यह लग रहा है कुछ बोलने वाले नहीं है, तो मैं ही बोल दूं। दैत्यराज बलि ने कहा, आपको सूखा अन्न चाहिए कि वस्त्र चाहिए कि स्वर्ण चाहिए, क्या चाहिए आपको? अभी भी वामन भगवान कुछ नहीं बोले। दैत्यराज बलि ने सोचा कि यह संकोच बस कह नहीं रहे हैं, हो ना हो कहीं विवाह करना चाहते हो। तो दैत्यराज बलि ने कहा, महाराज आप विवाह